17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उसी कड़ी में सीहोर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना भी डोर टू डोर मतदाताओं से मुलाकात कर जनता से विजय का आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता कमल पांचाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक सक्सेना से बातचीत की। देखिए ये बातचीत। युवा प्रत्याशी हैं शशांक सक्सेना और युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। इस समय हम युवा शशांक सक्सेना के साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। शशांक जी लगातार युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं, युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और जनसंपर्क चल रहा है, पसीना बहा रहे हैं। क्या इस मेहनत का प्रतिफल मिलेगा? निश्चित तौर पे 200% फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि जो मुझे मानते हैं और जो मेरी आराधना करते हैं, पहले ईश्वर उनसे परिश्रम करवाता है और परिश्रम का फल वो 1 नहीं 10 गुना देता है, तो वो देंगे। तो ये बताइए, युवा चेहरा है, सबसे कम उम्र के युवा प्रत्याशी हैं आप। युवाओं के लिए क्या योजना तैयार करी है? युवाओं के लिए क्या रणनीति तैयार करी है कि यदि चुनाव जीतते हैं, मौका मिलता है विधानसभा में जाने का, तो युवाओं के लिए क्या रणनीति तैयार करी? देखिए, सबसे पहले तो सीहोर विधानसभा की बात करें अपन, तो सीहोर विधानसभा में सबसे पहले हम लोग मिशन रहेगा ये हमारा, भ्रष्टाचार को मिटाना, और विजन रहेगा कि अपने सीहोर विधानसभा में तहसील शामपुर है, वहाँ पे एक कॉलेज खुलवाना, ताकि शिक्षित हमारे ग्रामीण के जो युवा वर्ग सीहोर आता है पढ़ने, उनको ज़्यादा जद्दोजहद ना करना पड़े। और साथ में रोजगार के लिए जो युवा इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए आदरणीय आने वाले हमारे मुख्यमंत्री जननायक कमलनाथ जी से आग्रह करेंगे कि सीहोर में एक बड़ी फैक्ट्री या बड़ा प्लांट लगाया जाए, ताकि उससे रोजगार मिले युवाओं को। गली गली घूम रहे हैं, डोर टू डोर, घर घर जा रहे हैं लोगों से, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है? क्या होता है कि जब आप किसी के दहलीज पे, किसी के घर के दरवाजे पे जाते हैं और वो जब घर से निकलते हैं और जब वो आपका चेहरा देखते हैं, तो या तो उनके मन में आएगी कि यार ये क्यों आ गए, और या तो उनके मन में आ गई, उनके चेहरे की खुशी बता देगी, उनके चेहरे की मुस्कान बता देगी कि वो आपको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब माताएं बहनें घर से निकलकर टीका लगाती हैं, तो बोलती हैं विजय तिलक है आपका। आपके पिताजी 4 बार विधायक रह चुके हैं, राजनीति का उनके पास लंबा अनुभव है। उनके अनुभव का फायदा आपको कितना मिलता है और किस तरह वो फायदा काम आ रहा है? देखिए, ये तो सही बात है कि उनके राजनीतिक अनुभव हमें 2000% मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं आदरणीय श्री रमेश सक्सेना जी के घर पे जन्मा हूँ। हर बेटा अपने पिताजी को चाहता है, तो मैं भी उसी हिसाब से अपने पिताजी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम फील्ड पे होते हैं, मैं खुद की बोल रहा हूँ, जब मैं फील्ड पे होता हूँ तो मैं एक रमेश सक्सेना जी का कार्य करता हूँ। घर पे हूँ तो बेटा हूँ, लेकिन और उनका जो तजुर्बा है, 40-45 साल का उनका तजुर्बा, और साथ में युवा जोश जो पूरी विधानसभा में, उनका जब तालमेल बन रहा है अभी, और उसका सामंजस्य जब देखेंगे आप, तो 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी, तब प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार देखेंगे आप। राजनीति आपको विरासत में मिली है। आज राजनीतिक जीवन का आपने पहला चुनाव जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ा, अच्छे मतों से विजय हुए। राजनीति का, विधानसभा का सीधा चुनाव लड़ रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या टारगेट, क्या लक्ष्य तैयार किया? कितने अंतर से जीतेंगे या कैसा चुनाव रहेगा? इसे अपने जीवन का विधानसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, आपने कहा कि राजनीति आपको विरासत में मिली, ये तो सही बात है, लेकिन मुझे राजनीति करना नहीं आता, ये हकीकत बात है। पिताजी ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि बेटा तू यहाँ पे जाके ऐसी राजनीति कर, वैसी राजनीति। उनने सिर्फ एक ही शब्द बोला है कि जो भी सहायता के लिए तुम्हारे पास आए, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, उन सबकी आपको मदद करना है, सेवादार बनना है, आपको सेवा करनी है। तो राजनीति तो मिला है उसमें, मिला के अपने पिताजी के नक्शे कदम पर राजनीति कर रहा है। बिल्कुल करना ही है,
तभी सक्सेस होंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और हवा में बिल्कुल नहीं रहना है। पिताजी ने शुरू से लेकर आज तक यही सिखाया है कि डाउन टू अर्थ रहो, धरातल पे रहो, जमीन से जुड़े रहो, ताकि ईश्वर भी देखता है जब आप जमीन से जुड़े होकर काम करते हैं तो ईश्वर की भी कहीं ना कहीं कृपा आप पे बहुत अच्छी होती है और वो हो रही है। युवा प्रत्याशी हैं आप और युवाओं को आकर्षित भी करना स्वाभाविक है। आपका मुकाबला सीधे सीधे भाजपा के प्रत्याशी सुदेश राय जी से है। 2 बार के विधायक हैं वो, उनके पास भी अच्छा खासा अनुभव है, क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ हैगी। आप कितनी चुनौती समझते हैं कि युवा होने के नाते एक युवा वर्सेस एक अनुभव के साथ? देखिए, युवा होने के नाते चुनौती है, मान रहे हैं, क्योंकि कभी भी राजनीति हो या दंगल हो, कभी भी अपने प्रत्याशी को, सामने वाले जो अपोनेंट है आपका, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और रही बात उनके अनुभव की, तो अनुभव है, मुझसे ज़्यादा अनुभव है उनको, कोई उसमें 2 बात नहीं है। लेकिन हमारे पास 45 साल का अनुभव है पिताजी का, और पिताजी के साथ जो साथ चलते हैं उनका। और एक और मेरे, उनको पिता तुल्य ही मानता हूँ, देवेंद्र सक्सेना जी हैं, जो आप, वो एक चाचा हैं। बड़े भाई हैं, वो एक ऐसे लक्ष्मण माने या पापा के वो भतीजे लगते हैं। उनको आप लक्ष्मण माने या भरत माने या अंगद माने या हनुमान माने, उनको आपने कभी स्टेज पे नहीं देखा होगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है एक तरफ, और एक तरफ राजनीति का, विधानसभा का कह सकते हैं वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक, अपने को कौन से खिलाड़ी के रूप में देखते हैं? अब देवेंद्र दादा को, आपको? मुझे अब वो जनता बताएगी, जब वोट खोलेंगे, जब वो प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगी, तब वो कहीं ना कहीं, अब वो जनता बताएगी। ये इसका आप आंसर जनता से पूछना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।